गैस स्टडी ओडोंटोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटर्नशिप फाइल के बारे में बात करेंगे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1 महीने के लिए एक कॉलेज दिया जाता है जिसमें इंटर्नशिप फाइल बनानी होती है। तो वहाँ पर इंटर्नशिप फाइल कैसे बनाते हैं, उसका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अनुभव प्रमाण पत्र है जो कि आप इंटर्नशिप जब कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डायग्राम होता है जिसमें उसके बाद नीचे सिग्नेचर वगैरह होते हैं। उसके बाद विषय सूची जो इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग में कुछ दिया गया होता है, इंडेक्सिंग बनानी होती है आपको, जो आपको बनाना होता है कि इसके बाद आप किन चीज़ों के लिए जो है वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। इंटर्नशिप के उद्देश्य क्या होते हैं, इंटर्नशिप का हेतु संस्था का चयन कैसे होता है, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसका परिचय लिखना होता है और उस पर चर्चा होगी। मॉर्निंग असेंबली जैसे प्रार्थना वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो इन सभी कुछ आपको ये चीज़ें नोट कर ली नहीं है और वहाँ पर जो है आपको उसके बारे में रिसर्च करना है और लिखना है। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म, स्टाफ ऑफ स्कूल, कितने स्टाफ हैं वहाँ पे कॉलेज में, अरेंजमेंट ऑफ मिड डे मील है कि नहीं है, विद्यालय के आसपास का वातावरण कैसा है, स्काउट गाइड व्यवस्था है या नहीं है, विद्यालय में पानी की व्यवस्था है, कैसे शौचालय की व्यवस्था है, कक्षा में कक्षा की विद्युत व्यवस्था है, अध्यापक के क्या कर्तव्य होंगे। इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ पर जाके जो है जानकारी एकत्रित करनी है। विद्यालय के प्रशासन कार्य कैसे होंगे, इसके बारे में भी, कक्षाओं का आयोजन कैसे करना है, समय सारणी महत्व जो होगा, रिकॉर्डो फाइलों का संसाधन, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। तो अपने इस कॉलेज के हिसाब से इसे बनाना है आपको, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ फ़ोटो भी लगा दी गई हैं, इसलिए कि जो है मतलब थोड़ा सा देखने में सही लगे। और ये है कि इंटर्नशिप फाइल में यहाँ पर प्राचार्य वगैरह क्या हैं, क्या उनके साथ फ़ोटो एक ली गई है जो कि आप फाइल में लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रस्तावना ये इंडेक्सिंग है, इंट्रोडक्शन है। तो जब आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष में अंतर्गत 1 महीने का इंटर्नशिप होता है जिसके लिए हमारे विद्यालय से बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल में भेजा जाता है। तो उन सभी का जो है यहाँ पर प्रस्तावना लिख लीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इंटर्नशिप का अर्थ क्या होता है और इंटर्नशिप करने का जो परिप्रेक्ष्य होता है। शिक्षक प्रशिक्षार्थियों को विद्यालय जीवन में होने वाली जो विभिन्न क्रियाकलापें होती हैं, गतिविधियों का उत्तरदायित्व को समझाने और सीखने के प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था के नाम पर इंटर्नशिप कराया जाता है। तो वो सभी इंटर्नशिप के बारे में दिया गया है कि इंटर्नशिप क्यों कराया जाता है और कैसे होता है, कैसे कराया जाता है। ये सबसे ज़्यादा होता है, इससे एक बार नॉलेज हो जाता है उस छात्र को कि कैसे किसी कॉलेज में जाके अगर वो इंटर्नशिप, अगर वो अध्यापक बन जाता है तो अध्यापन क्षेत्र में कैसे कार्य करेगा उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है। इंटर्नशिप की अवधि 4 सप्ताह की होती है। इंटर्नशिप का संस्था का कैसे चयन होता है इसमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हमने कॉलेज का कुछ जो गेट वगैरह का फ़ोटो लगा दिया था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल जो भी है उसका कॉलेज का इंट्रोडक्शन लिखाना है जहाँ पर आप उसके लिए जा रहे हैं। उसके बाद कंपोनेंट क्या होनी चाहिए, कंपोनेंट में जैसे ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल है, हिस्ट्री है, मॉर्निंग असेंबली है, लाइब्रेरी, आपको क्या क्या वहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन करना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या आपको समझना है वहाँ पे। तो मॉर्निंग असेंबली कैसे प्रार्थना होती है, लाइब्रेरी की पुस्तकालय व्यवस्था, ऑब्जेक्टिव करिकुलम एक्टिविटी कैसे होनी है, वो सभी। उसके बाद यहाँ पर अभी आगे कुछ दी गई हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी हो है, फैसिलिटी कैसी है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, स्कूल टीचिंग, ऑब्जर्वेशन, टीचिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए, एंड इवोल्यूशन, पेडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ लेसन। तो ये सभी आपको देखनी है वहाँ पे। देखिए वहाँ का दिनचर्या जो समय सारणी है, वादन क्षेत्र है, वो सभी भी देखनी है। और अगर आपकी व्यवस्था हो पाए तो आप उसको लगा भी सकते हैं एक तरफ पेज के। और उसके बाद मॉर्निंग असेंबली में इसे विद्यालय का गेट खोलना कहेंगे। गेट कितने बजे खुलता है, सर्दियों में गेट खोलने का समय क्या है, विद्यालय सर्वप्रथम कक्षाओं में कैसे विद्यालय में प्रार्थना स्थल में बुलवाने के लिए घंटी बजाई, ये सारी चीज़ें जो है मॉर्निंग असेंबली के लिए होती हैं। सुबह कैसे जो है उसको बुलाना होता है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग असेंबली की फ़ोटो ली गई है। ये मॉर्निंग असेंबली में जब प्रार्थना स्थल प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ पर जो है प्रार्थना प्रारंभ होना है, कैसे प्रार्थना होगा, जैसे तुम्हें माता वगैरह ये सारी चीज़ें गाई जाती हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कई सारी प्रार्थना, कई सारी चीज़ें जो होती हैं, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं था तो आप लिख लेना, ठीक है, अगर आपके विद्यालय में जो है ऐसी व्यवस्था है तो। उसके बाद कुछ हिस्ट्री लिखना है, जैसे जिस कॉलेज में मेरा था तो वहाँ की इतिहास जो है वो है, उनका पूरा बायोडाटा है। जैसे ये स्टोन की है, स्टोन की अगर फ़ोटो है तो आप वहाँ से लगा सकते हैं अगर कहीं पर भी लगी हुई है,
ठीक है। इसकी स्थापना जैसे 14 जनवरी 1921 में हुई थी। तो ये सभी जो है ये आप अपने कॉलेज के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। ये एक नमूना है कि आप इस प्रकार जो है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राचार्य का जो है इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। प्राचार्य का जो इंट्रोडक्शन, अपने प्राचार्य का इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। उसके बाद स्टाफ ऑफ स्कूल अगर अवेलेबल हो पाए तो लगा सकते हैं, और नहीं तो कोई खास ज़रूरत नहीं रहती इसकी। तो यहाँ पर स्टाफ ऑफ स्कूल किन्हीं 2 अध्यापकों का जो है आपको देख लेना है, उनसे बातचीत करनी है, इंटरव्यू ले लेना है एक प्रकार से कि स्कूल में कैसे आप आए। और उनसे जैसे मैंने बात किया था तो अध्यापक श्री ज्ञानेंद्र थे, क्योंकि बदायूं रहने वाले थे, तो उनसे बातचीत की थी। तो उनके बारे में जो है उनका कैसे चयन हुआ और उनको पढ़ाने में कैसा अनुभव फील हो रहा है, तो वो सभी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। जैसे ये सारी ग्रुपिंग फ़ोटो है, और यहाँ जिन अध्यापकों के साथ मैंने बातचीत की थी तो उन्हीं की फ़ोटो लगी हुई है। और हमारा जो टोली था वो लगभग 10 का था, तो उसी हिसाब से आपको टोली बनाई जाती है। पर जैसे उनके बाद प्रशिक्षार्थी जिन अध्यापकों से मैंने बात की थी तो उनके संबंध में यहाँ पर, तो आप भी जैसे बात करिएगा तो उन्हीं के संबंध में यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो मॉर्निंग असेंबली की यहाँ पर भी फ़ोटो है। और स्कूल यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म लगती है, उसका ड्रेस कैसे होता है, उसका ड्रेस का पैटर्न क्या होता है। छात्रों को स्काई ब्लू का जैसे अलमारी नीला, डार्क ब्लू गाढ़ा पैंट वगैरह, ये सारी जो ड्रेसें हैं उनके बारे में संबंध में आपको लिखना है, कैसे लगे हुए हैं वहाँ पर। वो सब वातावरण के बारे में भी आपको लिखना है। और ये मिड डे मील की व्यवस्था, अरेंजमेंट मिड डे मील की व्यवस्था भी लिखनी है यहाँ पे। और ये देखिए पीबीएस कॉलेज का जो भी संबंध था उसके संबंध में लिखना है। मिड डे मील की जो भी व्यवस्था है वो सारी लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद कक्षा कैसे चलानी है, सुचारू रूप से चलाने के लिए कक्षा के अंतर्गत फर्नीचर की व्यवस्था कैसी है, कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड यूज़ हो रहा है या वाइट बोर्ड यूज़ हो रहा है, कहाँ पर वाइट बोर्ड का प्रयोग किया गया है। जैसे अभी आपके महाविद्यालय में किस प्रकार की, आपके स्कूल में किस प्रकार की, जहाँ आप इंटर्नशिप लेने गए हैं तो वो कहाँ कला वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, किसी की व्यवस्था है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने ये किया था। और उसके बाद ये जो श्यामपट और उसका वो था उनका भी एक चित्रण कर दिया गया था, ठीक है। जिस महाविद्यालय जिस कॉलेज में जो है इंटर्नशिप था वहाँ पर एनसीसी की व्यवस्था थी, तो एनसीसी के साथ भी मैंने फ़ोटो ली थी। ये देखिए ये ग्रुपिंग फ़ोटो है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसके बारे में मेंशन किया था कि एनसीसी की यहाँ पर जो भी कितने कैडेट से 110 कैडेट की वहाँ पर जो है संख्या स्वीकृत थी। और विद्यालय में एनसीसी के संबंध में कब आया था, 1970 में आया था। और उसके लेफ्टिनेंट कौन है, 9th 10th की जूनियर का भी सीटें थी और सीनियर डिवीज़न भी था यहाँ पे। तो परेड के नाम पे जो पैसा मिलता था उसके बारे में संबंध में भी लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद वहाँ पर स्काउट गार्ड की व्यवस्था थी। अगर स्काउट गार्ड आपके महाविद्यालय में जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो आप उसका मेंशन ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके प्रशिक्षार्थी कौन है और उसके बारे में उसका संबंध लिखिएगा। स्काउट गाइड का उसके इतिहास क्या लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद विद्यालय में पानी की व्यवस्था कैसी है, जैसे आप देख पा रहे हैं विद्यालय में छात्र छात्राओं का स्कूल प्रशासन के लिए टंकी के साथ टोटी हैंडपंप की व्यवस्था की गई है। शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय के संबंध में जो दिया गया है, ठीक है। ये सभी जो हैं व्यवस्थाएं जो हैं की गई हैं महाविद्यालय की तरफ से। कक्षा में विद्युत की व्यवस्था है, जो भी विद्युत की व्यवस्था के संबंध में आप लिखना चाहें या इसमें लिख सकते हैं। और गेट वगैरह के संबंध में भी कैसे सीसीटीवी भी लगी है कि नहीं लगी, क्या है, कैसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। पेडागॉजी में आता है कि अध्यापकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में शिक्षण कर्तव्य लिखना है। अर्थात अध्यापक के कर्तव्य, हालांकि कुछ लिख सकते हैं आप, कुछ इसमें से अगर आपके सब्जेक्ट नहीं हैं तो आप मत लिखिएगा। जैसे इसमें शिक्षण कर्तव्य है अपने को पूर्ण रूप से मतलब जानना, नवीनतम शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना, तो शिक्षण के कर्तव्य होते हैं कुछ, ठीक है। तो वो सभी आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के बारे में भी मेंशन किया गया था मैंने। तो विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में जैसे आ गया था यहाँ पर आपके PABS का जो एक टीचर वाइज जो है टाइम टेबल था, सेशन वर्क था। और यहाँ पर जो है उसका जो है पूरा टाइम टेबल दिया गया था। तो प्रशासनिक कार्य किस प्रकार चलना है, विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में क्या अनुभव होता है, वो सभी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए थे। जैसे प्रथम कार्य था कक्षाओं का आयोजन, कैसे प्लानिंग ऑफ क्लास कैसे करनी है, तो वो सभी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया था। अब सेकंड जो कार्य होता है वो रिकॉर्ड ऑफ फाइलों को बहुत मतलब संसाधित रूप से रखना, मतलब संधारण करना, मतलब आपको कीप करना है उसको, फाइल को कैसे रखनी है। तो विद्यालय में शैक्षिक प्रशासनिक गतिविधियों के संचालित करने हेतु विभिन्न रिकॉर्ड रखने हेतु उनके फाइलों का संधारण किया जाता है।
विद्यालय में कुछ रिकॉर्ड निम्नवत होते हैं, जैसे टीसी हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। प्रवेश पंजिका, स्टूडेंट एडमिशन, छात्र उपस्थित पंजिका, अध्यापक उपस्थित पंजिका, पत्र जायका रजिस्टर, आकस्मिक अवकाश, ये पुस्तक अवदान पंजिका, प्रगति पत्र, परिणाम, ये सारी जो हैं आपके ये रिकॉर्ड होती हैं फाइलों के। यहाँ पर मैंने उस कॉलेज का फॉर्मेट लगा दिया था टीसी और इसका, ठीक है। तो आप रजिस्टर का भी ये फॉर्मेट लग गया था। तो बाकी आपके पास व्यवस्था हो पाए तो करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। लेकिन ये है कि आप अगर वहाँ पर गए हैं तो आपने क्या क्या सीखा है उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। छात्र प्रवेश पंजिका एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में संबंध में बताया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी लिखा गया है। यहाँ पर मैंने कुछ रजिस्टर की फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, अटेंडेंस रजिस्टर था। नेक्स्ट था यहाँ पे जो है बुक इशू रजिस्टर एक होता है जो आप पुस्तकालय से मिलता है, तो वो भी था। यहाँ पर छात्र की उपस्थित पंजिका के संबंध में था, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, अध्यापक पंजिका उपस्थित पंजिका के संबंध में था। उसके बाद जिस प्रकार छात्रों में उपस्थित पंजिका होती है उसी प्रकार अध्यापकों को भी उस फर्क नहीं करना। और तो पुस्तक आप जो बुक इशू रजिस्टर होता है उसके संबंध में आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर बजट निर्माण के संबंध में दिया गया है कि कैसे जो है महाविद्यालय का बजट निर्माण किया जाता है। जैसे बजट निर्माण के समय विद्यालय में आने वाली जो आय व्यय होती है उसकी गणना की गई। तो मतलब आप समझ लीजिएगा, बाकी वो बताना चाहते हैं तभी आप करिएगा, नहीं तो आप कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें देख लीजिएगा। बजट निर्माण के विद्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपने विवेकानुसार जो है अपना इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पूछ पाछ सकते हैं। कोई कॉलेज का देखो, कोई कॉलेज पूर्णतः बताएगा नहीं, तो आप समझ लीजिएगा अपने विवेकानुसार जो है आप देख लीजिए। कुछ फॉर्मेट इस प्रकार मैंने लिखा है तो उसी हिसाब से आप जो है अपना बात देख लीजिएगा। यहाँ स्कूल टीचिंग ऑब्जर्वेशन मैंने किया था, तो टीचिंग स्टाइल क्या था, जैसे कोई एक टाइम गए थे हम पढ़ाने, तो वहाँ पर पढ़ाने का जो ब्लैक बोर्ड था, दिनांक, तो इन सभी को चीज़ों को आपको देखना है, समझना है और देख लीजिए, समझ के आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंत में आते हैं तो यहाँ पेडागॉजी एनालिसिस है। पेडागॉजी एनालिसिस के बाद सिस्टम ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, प्रत्येक शिक्षण के अपने विषय में संबंध में प्रभावी जो रूप से परिणाम रूप से वांछित और कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके मिनिमम अधिक परिणाम देना, मतलब मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट देना ही यही एक अच्छा संसाधन होता है, ठीक है। अंत में शिक्षण की सहगामी कुछ क्रियाएं होती हैं, पाठ्य सामग्री क्रियाएं, उनको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है पाठ्य सामग्री क्रियाओं के लाभ होते क्या क्या हैं, जैसे आप खेल कूद प्रतियोगिता वहाँ पर होती है नहीं, मानसिक विभाग से छुटकारा मिलता है, जब बाकी इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा और लिख सकते हैं, ठीक है। फाइल अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निष्कर्ष, कंक्लूजन। आपने क्या सीखा, जिस कॉलेज में आप गए थे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हैं, बच्चों को प्राप्त की जा रही हैं, कोशिश करते रहें जिससे बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। टीचरों द्वारा क्या इफेक्ट किया जा रहा है, वहाँ के प्राचार्य द्वारा विद्यालयों के संबंध में आपने क्या सीखा है, वो सभी जो है आप यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अंत में यही कंक्लूजन है। आई थिंक आप वीडियो अगर पूरा देखे हों तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।